मॉर्निंग। हाय स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स लेंगे जो हम लिखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट प्रॉब्लम लिखी हुई है मैंने, प्रूव दैट 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसको कैसे करेंगे हम? इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 2 sin स्क्वायर पाई ओवर 6 प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर 7 पाई ओवर 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई ओवर 3। अब इसमें से हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू नोन है और इसकी वैल्यू नोन है। डायरेक्टली ये वैल्यू नोन नहीं है, तो ये वैल्यूज तो हम डायरेक्टली भर सकते हैं। हमें पता है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? पाई बाई 6 मतलब 30 की वैल्यू। साइन 30 कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर। अब कॉसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाई 6 है, डायरेक्टली वैल्यू नहीं है, तो हम इसको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। तो 7 पाई बाई 6 को ब्रेक करके क्या लिख रहा हूँ मैं? पाई प्लस पाई बाई 6। एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो 7 पाई बाई 6 से आएगा। और कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू हमें पता है ये क्या होती है? दैट इज ऑल्सो 1/2 एंड स्क्वायर है कॉस, तो 1/2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? 2 इंटू 1/4 प्लस कॉसिकेंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसिकेंट क्या होता है? नेगेटिव, और पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द फंक्शन नेगेटिव बट कॉसिकेंट इज इन स्क्वायर। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? बिकेम्स पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा ये? कॉसिकेंट स्क्वायर पाई बाई 6 और इंटू 1/4। हमें पता है cosecant pi plus theta lies in third quadrant, that becomes minus cosecant theta, लेकिन cosecant स्क्वायर में तो ये पॉजिटिव रहेगा। that is 1/2 प्लस cosecant pi by 6 में 30 डिग्री कितनी वैल्यू होती है? that is 2 इंटू 1/4 कितनी आएगी? 2 आएगा और 2 का स्क्वायर आ गया। तो कितना आ गया? 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4 कैंसल, 1/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3/2 एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम इसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर सकते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। इसको ही प्रूव करना है हमें। 3 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस secant 2 पाई बाई 3 प्लस 5 tan स्क्वायर पाई ओवर 3 इक्वल टू 29/2। जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या आपके पास 3 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस secant 2 पाई ओवर 3 प्लस 5 tan स्क्वायर पाई ओवर 3। अब हमें पाई बाई 4 वैल्यू नोन है डायरेक्टली, और पाई बाई 3 भी डायरेक्टली वैल्यू नोन है। जो डायरेक्टली नोन नहीं है वो ये वैल्यू है। तो जो डायरेक्टली नोन है पहले हम उसको भर देते हैं। cos पाई बाई 4 कितना होता है? 1/√2, और स्क्वायर में है cos तो 1/√2 का स्क्वायर। secant 2 पाई बाई 3 डायरेक्टली नहीं पता है, तो इसको मैंने ब्रेक करके लिखा पाई माइनस पाई बाई 3। पाई माइनस पाई बाई 3 कितना होता है? 2 पाई बाई 3 प्लस 5 tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की हमें डायरेक्टली वैल्यू पता है कितनी होती है? √3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम 3 इंटू 1/2 आ गया। अब secant पाई माइनस किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में secant क्या होता है? नेगेटिव, और पाई पे फंक्शन चेंज नहीं करता है, तो secant पाई बाई 3 प्लस 5 इंटू 3, तो कितना आ गया? 3/2 माइनस secant 60 डिग्री। secant 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 2। कितनी होती है वैल्यू? 2 होती है, प्लस 15 माइनस 2 दैट इज 13। एलसीएम लेके सॉल्व किया, 3 प्लस 26 दैट इज 29/2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने ये चीज़ राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दी। तो जो वैल्यू नोन है हमारे पास वो डायरेक्टली पुट कर दिए, और जो वैल्यू नोन नहीं है उसको ब्रेक करके नोन वैल्यू में कन्वर्ट किया, और फिर हमने उसको इवेल्युएट किया। थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। cos 105 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री इक्वल टू साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री प्रूव करना हमें उसको।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम इसकी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos 105 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री। तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि cos c प्लस cos t क्या होता है, 2 cos c प्लस d ओवर 2 इंटू cos c माइनस d ओवर 2। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम 2 cos c प्लस d ओवर 2 कितना आ जाएगा, 120 ओवर 2 इंटू cos c माइनस d ओवर 2 करोगे तो कितना आएगा, 90 ओवर 2। तो कितना आएगा, 2 cos 60 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, cos 60 इज इक्वल टू 1/2 और cos 45 कितना होता है, 1/√2। तो कट होके लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितनी आ गई, 1/√2। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, किसके बराबर है, साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। अब यहाँ पे फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी का लग रहा है, तो क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी। तो फॉर्मूला था 2 cos c प्लस डी ओवर 2 इंटू साइन c माइनस डी ओवर 2। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम 2 cos c प्लस डी करोगे क्या आएगा, 90 डिग्री ओवर 2 इंटू साइन c माइनस डी करोगे तो 60 ओवर 2। तो ये सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गया, 2 cos 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। cos 45 की वैल्यू कितनी होती, 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती, 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 1/√2। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर है। तो इसको हम इस तरह से इवैल्यूएट कर सकते हैं। बस अगली प्रॉब्लम है, फोर्थ प्रॉब्लम। इसको ही प्रूव करना आपने, cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8 प्लस cos स्क्वायर 5π/8 प्लस cos स्क्वायर 7π/8 इक्वल टू 2। तो इसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। cos स्क्वायर π/8 cos स्क्वायर 3π/8 cos स्क्वायर 5π/8 एंड cos स्क्वायर 7π/8। अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं, cos स्क्वायर π/8 इसको एज इट इज रहने दिया मैंने, cos स्क्वायर 3π/8 इसको भी एज इट इज रहने दिया। अब ये cos स्क्वायर ये वैल्यू है 5π/8, इसको मैं ब्रेक करके लिखूंगा π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 प्लस 3π/8। π/2 प्लस π/8 लिखा, इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया आपने तो क्या आएगा, π/2 प्लस π/8 कितना बन जाएगा, एलसीएम 8 4π प्लस π तो 5π/8 बन जाएगा अपना। इसी तरह से हम यहाँ पे cos के π/2 प्लस 3π/8 इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 7π/8 आएगा। तो मतलब हमने इन दो एंगल्स को ब्रेक करके लिखा। अब हमें पता है, ये एज इट इज रहने देते हैं हम, cos π/2 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, और cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि हमें पता है cos π/2 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, लेकिन cos स्क्वायर में है तो मेक इट पॉजिटिव, तो साइन स्क्वायर π/8 आ जाएगा। सिमिलर है, π/2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव आएगा, लेकिन स्क्वायर बिकम्स इट पॉजिटिव, तो देवी क्या आएगा, साइन स्क्वायर 3π/8। अब यहाँ पे हम cos स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर π/8 अलग कर दिया, cos स्क्वायर 3π/8 एंड साइन स्क्वायर 3π/8 अलग कर दिया। और हमें पता है, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो दोनों का एंगल सेम है, दैट इज 1, दोनों का एंगल सेम है, दैट इज 1। तो 1 इक्वल टू 1 क्या हो गया, 2, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन।
तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को इवेल्युएट कर सकते हैं। कुछ और प्रॉब्लम लिखी हैं, इवेल्युएट करना अब आपने। इवेल्युएट है साइन ऑफ माइनस थीटा इंटू टेन ऑफ 180 प्लस थीटा इंटू टेन ऑफ 90 प्लस थीटा ओवर कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा कॉज ऑफ 360 माइनस थीटा साइन ऑफ 180 माइनस थीटा किसके बराबर होगा। तो कैसे निकालना आपने, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लेते हैं जो दिया हुआ है, गिवन साइन ऑफ माइनस थीटा इंटू टेन ऑफ 180 प्लस थीटा इंटू टेन ऑफ 90 प्लस थीटा ओवर कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इंटू कॉज ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, ये दिया आपके पास। अब हम सबसे पहले साइन ऑफ माइनस थीटा, हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। टेन 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव, और 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो क्या आएगा टेन थीटा। टेन 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, और देयर इज चेंज इन फंक्शन एट 90, तो टेन किस में चेंज होता है, कॉट के, तो कॉट थीटा आ गया। ओवर कॉट 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और 90 पे फंक्शन चेंज करता है, तो कॉट किस में चेंज करता है, 10 में चेंज करता है। cos 360 माइनस लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, और 360 पे फंक्शन चेंज नहीं करता है, तो पॉजिटिव में वैल्यू आएगी cos थीटा। साइन 180 माइनस 180 लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव एंड देयर इज नो चेंज इन द फंक्शन, तो ये आ गया। तो यहाँ पे माइनस साइन से साइन कैंसिल कर दो, टेन से टेन कैंसिल कर दो, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो क्या आ गया आपके पास, कॉट थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट को चेंज करके लिख दो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और नीचे ऑलरेडी क्या है, कॉस थीटा, कैंसिल हो गया, तो 1 ओवर साइन बचा, और 1 ओवर साइन क्या होता है, कॉसेकेंट थीटा। तो अगर हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉसेकेंट थीटा। तो इस तरह से आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड है कि आपको इसको इवेल्युएट करना है, cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉज ऑफ माइनस एक्स ओवर साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू कॉज ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स। सेम चीज यहाँ पे करेंगे, cos पाई मतलब 180 डिग्री, 180 प्लस या पाई प्लस लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्या होती है, नेगेटिव, और देयर इज नो चेंज इन फंक्शन एट पाई, दैट मीन्स नेगेटिव cos x आएगा। इसी तरह से cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो माइनस cos माइनस एक्स क्या होगा, cos x। इसी तरह से पाई माइनस लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड साइन इज पॉजिटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड देयर इज नो चेंज इन द फंक्शन एट पाई, दैट इज साइन एक्स। cos पाई बाई 2 प्लस लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड cos इज नेगेटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड देयर इज चेंज इन फंक्शन एट पाई बाई 2, दैट इज साइन एक्स। तो ऊपर क्या बन गया, माइनस cos स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आ गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, और इसको हम कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो इस टाइप में कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके हम इस तरह से इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। हमारे इवेल्युएट करना आपने साइन माइनस 690 साइन माइनस 690 डिग्री इंटू कॉस माइनस 300 डिग्री प्लस कॉस माइनस 750 डिग्री इंटू साइन माइनस 240 डिग्री, ये दिया आपके पास। तो सबसे पहला काम है, सभी एंगल्स में माइनस लगा हुआ है, तो हम माइनस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो इसको हमने लिख दिया माइनस 690 डिग्री। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो इसको हमने लिख दिया कॉस 300 डिग्री। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है,
ये हमें पता है। और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। ये प्रॉपर्टीज हमें पता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये यूज किया हमने प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी यूज करने के बाद हम इन एंगल्स को ब्रेक करके लिखेंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 690 डिग्री को 2 इंटू 360, 2 इंटू 360 कितना हो गया? 720 हो गया। और 720 में से 30 कम कर दो आप तो 690 आ जाएगा। तो इसको ब्रेक करके हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से ये कॉस है, इसको हम 360 माइनस 60 लिख दें तो ये 360 माइनस 60 300 डिग्री आएगा। इसी तरह से आगे कॉस ऑफ 2 इंटू 360 720 हो गया और 30 ऐड कर दो इसमें तो दैट इज 50 हो गया। फिर माइनस साइन 240 है, इसको आप 180 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, 270 माइनस 30 भी लिख सकते हैं। दोनों में जो मर्जी लिख दो, देयर इज नो चेंज। 180 प्लस 60 भी लिखोगे तब भी 240 ही आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं। अब ये 360 जो एंगल होता है, 360 का मतलब होता है पूरा 4 क्वाड्रेंट कंप्लीट किए और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बार इसको कंप्लीट किया और इस लाइन पे 2 बार मल्टीप्लाई करके आया। अब उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? 4th क्वाड्रेंट में। तो दैट मीन्स ये जो 2 इंटू 360 माइनस 30 है लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट। और 4th क्वाड्रेंट में साइन का बिहेवियर क्या होता है? नेगेटिव। साइन का बिहेवियर क्या होता है? नेगेटिव। तो माइनस और 360 पे फंक्शन चेंज नहीं करता है, तो माइनस साइन 30 डिग्री। कॉस 360 हमें पता है यहाँ पे होता है, 4th क्वाड्रेंट है और कॉस 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है एंड नो चेंज, कॉस 60 डिग्री। फिर 2 इंटू 360 भी यही इसी लाइन पे लाई करता है और इसमें से प्लस करोगे तो हम किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? 1st क्वाड्रेंट में। और 1st क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव एंड कॉस इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड 360 पे नो चेंज, तो ये आ गया कॉस 60 डिग्री। अब आता है 270 होता है हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस पे और उसमें से कम करोगे तो ये आएंगे आप 3rd क्वाड्रेंट में। और 3rd क्वाड्रेंट में साइन का बिहेवियर क्या होता है? नेगेटिव। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 270 पे फंक्शन चेंज करता है और साइन किस में चेंज करता है? कॉस में चेंज करता है। तो ये क्या आ जाएगा? कॉस 30 डिग्री। अब हमें सबकी वैल्यूज नोन है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कॉस 60 कितना होता? 1/2। कॉस 30 कितना होता? √3/2 और कॉस 30 कितना होता? √3/2। तो ये कितना आ गया? 1/4 प्लस 3/4। ऐड किया 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसको इवेल्युएट किया आपने तो 1 इज द आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप इस तरह से इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री इंटू अप टू सो ऑन टू tan 89 डिग्री। इसको आप कैसे इवेल्युएट करोगे? हमारी 4th प्रॉब्लम है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू सो ऑन tan 89 डिग्री। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना आपने? इक्वल टू, आप ध्यान से देखोगे tan 1 डिग्री को एज इट इज रहने दोगे, tan 2 डिग्री को एज इट इज, tan 3 डिग्री को एज इट इज, अप टू सो ऑन बीच में कहीं आपके पास क्या आएगा? tan 45 डिग्री आएगा। अप टू सो ऑन ऐसे करते हुए इधर कितना आएगा? 88 डिग्री भी आएगा, ठीक है, 87 डिग्री भी आएगा, tan 88 डिग्री भी आएगा और फिर tan 89 डिग्री आएगा। इस तरह से चलता जाएगा। अब ध्यान से आप देखते जाओगे tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू सो ऑन tan 45 डिग्री अप टू सो ऑन। tan 87 जो डिग्री है इसको कैसे लिखोगे आप? 90 माइनस 3। tan 88 को कैसे लिखोगे? 90 माइनस 2। और tan 89 को कैसे लिखोगे? 90 माइनस 1। अब हमें ये पता है सब में कि tan जो है अप टू सो ऑन टू tan 45 अप टू सो,
tan 90 माइनस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव, और 90 पे फंक्शन चेंज करता है तो cot 3 डिग्री। tan 90 माइनस 2 दैट इज cot 2 डिग्री एंड दैट इज cot 1 डिग्री। अब हमें ये सामने दिख रहा है tan किसका रेसिप्रोकल होता है? cot का। अप टू सो ऑन tan 45 डिग्री अप टू सो ऑन, इसको हम लिख सकते हैं tan 3 डिग्री 1 ओवर tan 2 डिग्री और 1 ओवर tan 1 डिग्री। अब सारी टर्म्स ये मल्टीप्लाइड में है तो tan 1 डिग्री से कैंसिल हो गया, tan 2 डिग्री से कैंसिल हो गया, tan 3 डिग्री से कैंसिल हो गया। इसी तरह से आगे tan 4 डिग्री आएगा वो भी कैंसिल हो जाएगा, tan 5 आएगा वो भी कैंसिल हो जाएगा, tan 44 डिग्री तक जो आएंगे और tan 44 डिग्री किससे कैंसिल होगा? यहाँ पे जो tan 46 डिग्री होगा उससे कैंसिल हो जाएगा। तो सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी सिर्फ एक टर्म को छोड़ के, दैट इज tan 45 डिग्री। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इस पूरे का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए किस तरह से कैंसिल आउट हो रहे हैं। आज के लिए आपको इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।